सरहद पर वीरगति को प्राप्त हुए बिहार रेजिमेंट के जवान सिकंदर राउत के बिंद प्रखंड के उतरथू गांव पहुंचे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शहीद के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। चिराग पासवान ने मौके पर आर्थिक सहायता दी और शहीद के दोनों बच्चों को अपनी पार्टी की ओर से गोद लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ भावनात्मक समर्थन नहीं, एक जिम्मेदारी है जिसे मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाने की दिशा में जल्द कार्रवाई होगी। उन्होंने शहीद की पत्नी को सम्मानजनक रोजगार देने का आश्वासन भी दिया। साथ ही प्रशासन को निर्देशित किया कि परिवार की हर जरूरत प्राथमिकता पर पूरी की जाए। गांव वासियों ने चिराग के इस संवेदनशील और सराहनीय कदम को उम्मीद की नई किरण। तमाम नेताओं को आग्रह किया गया है कि ऐसे परिवारों की जो भी समर्थ हो वो अपने स्तर पर जिम्मेदारी लेने का कार्य करें। ऐसे में यहाँ पे हमारे स्थानीय नेता के द्वारा भी जिम्मेदारी का विश्वास दिलाया गया है। उम्मीद है कि परिवार को इससे जरूर राहत मिलेगी। नालंदा जिला के चंडी प्रखंड के बड़ौना गांव में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांतिकुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में आयोजित 3 दिवसीय नवचेतना जागरण 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का भव्य समापन सोमवार को दीप महायज्ञ के साथ हुआ। 17 से 19 मई तक चले इस आयोजन में श्रद्धा, संस्कार और सामाजिक चेतना की त्रिवेणी देखने को मिली। कलश यात्रा बनी आस्था का उत्सव। कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को भगवती स्थान परिसर से 108 कलशों के साथ कलश यात्रा से हुई। वैदिक मंत्रोच्चार और कलश पूजन के बाद पीले वस्त्रों में सजी महिलाओं ने सिर पर कलश लेकर गांव का भ्रमण किया। हम बदलेंगे, युग बदलेगा और एक बनेंगे नेक बनेंगे जैसे प्रेरणादायक नारों से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। कलश यात्रा ने न केवल धार्मिक महत्व बताया बल्कि नारी शक्ति के योगदान को भी उजागर किया। हर दिन विशेष साधना और सामाजिक संवाद। रविवार को सुबह ध्यान साधना, प्रज्ञा योग और यज्ञ देव पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके पश्चात कार्यकर्ता गोष्ठी का आयोजन हुआ जिसमें स्वयं को पहचानो, युग को बदलो विषय पर विचार विमर्श हुआ। सोमवार को समापन दिवस पर कन्या और किशोर विकास पर केंद्रित संस्कारवान पौध सत्र का आयोजन हुआ। रात्रि में दीप महायज्ञ की दिव्य छटा ने श्रद्धालुओं को भावविभोर कर दिया। युग निर्माण की दिशा में सार्थक पहल। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि समाज को नैतिक मूल्यों और आत्मिक चेतना से जोड़ने का प्रयास था। संयोजक सत्येंद्र कुमार सिंह, टुनटुन कुमार सिंह, प्रेमकु उर्फ गोलू, पुष्पंकर कुमार, विकास उर्फ बाबा, अरविंद कुमार सिंह, आनंद, अमित कुमार, नंद किशोर प्रसाद सिंह व पंच सदस्य कमलेश कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम युग ऋषि पाम श्रीराम शर्मा आचार्य और माता भगवती देवी शर्मा द्वारा चलाए जा रहे विचार क्रांति अभियान का जीवंत स्वरूप था। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बढ़ाया आकर्षण। संध्या समय भजन, प्रवचन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक रस में सराबोर कर दिया। ग्रामीण जनमानस में नई चेतना, सामाजिक समरसता और सेवा भावना का संचार हुआ। सत्येंद्र कुमार सिंह संयोजक ने कहा, यह आयोजन केवल पूजन नहीं बल्कि चेतना, संस्कृति और नारी सशक्तिकरण की प्रेरणा है। पीयूष कुमार कार्यकर्ता ने कहा कि बड़ौना गांव में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर हुए आयोजन ने नई सामाजिक ऊर्जा का संचार किया है। यज्ञ करवाने का उद्देश्य है युवाओं को सुधारना। युवाओं अभी गलत विचारों में डूबते जा रहे हैं, तो उससे युवा कैसे बाहर निकले, हमारी सशक्तिकरण कैसे हो, समाज को सुधार कैसे किया जाए, ये सब के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ ये उद्देश्य ही वही है कि सभी को सुधार, सभी जाति धर्म एक हो, सब विविधता नहीं हो, सब एक समान है। किसी में अभी क्या है, नारी को क्या अलग दृष्टिकोण से देखा जा रहा है, लेकिन क्या है नारी को अभी ऊपर हमेशा बढ़ने की कगार पे और कैसे डेवलप करने के लिए कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन पतला पेड़ को लगाएंगे। ग्राम में देवी स्थान के
बगल में कई दिवसीय आयोजन है? 3 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में 17 तारीख को कलश यात्रा का आरंभ किया गया है, 18 को यज्ञ और 19 को यज्ञ और साथ में अन्य संस्कार करवाए जा रहे हैं, जिससे जैसे कि पुष्पन संस्कार, जन्म संस्कार, विवाह दिवस संस्कार, साथ में विद्यारंभ संस्कार जैसे अनेकों संस्कार करवाए जा रहे हैं, जिससे लोगों का जागरण और बढ़े और गायत्री परिवार के प्रति रुचि सब जागृत हो। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रियांकु कुमार हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य नशा विरोधी और नारी सशक्तिकरण के आधार पर किया जा रहा है। नारी के उत्थान के लिए इस लक्ष्य का वास्तव किया जा रहा है। कितने गांव हिस्सा लिए हैं? इस गाँव में 10 गाँव के लोग हिस्सा लिए हैं। सर कब तक ये आयोजन किया जाएगा? कब तक